हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूँ प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएन स्टडी अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हरटॉग समिति 1927-1929 के बीच में जो थी उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये समकालीन भारत एवं शिक्षा, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में आपका सेकेंड यूनिट चल रहा है। इससे पहले भी मैं आपको काफ़ी चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हरटॉग समिति 1927-29। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है एग्ज़ाम में। हरटॉग समिति की मुख्य सिफारिशों की विवेचना कीजिए। ठीक है, या हरटॉग समिति ने शिक्षा संबंधी अपने कौन कौन से सुझाव दिए थे उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हरटॉग समिति की स्थापना कब हुई थी और किस कारण हुई थी। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने शासन नीति निश्चित करने के उद्देश्य से 8 नवंबर 1927, आपको ये डेट याद रखना है, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। और इस कमीशन से भारतीय शिक्षा के संबंध में अपने सुझाव देने के लिए कहा गया। ठीक है, और साइमन कमीशन ने भारत में शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए 11 सितंबर 1929, ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है ये कि हरटॉग समिति की स्थापना कब की गई थी या हरटॉग समिति की नियुक्ति कब की गई थी। तो 11 सितंबर 1929 आपको याद रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर फिलिप हरटॉग। और इन्हीं के नाम पे ये जो समिति का नाम पड़ा है उसे हरटॉग समिति कहते हैं। ठीक है, तो हरटॉग समिति क्या है? तो ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 में की थी। ठीक है, और साइमन कमीशन से ये कहा कि आप शिक्षा संबंधी अपने कुछ सुझाव दीजिए। और साइमन कमीशन ने भारत में शिक्षा संबंधी अपने सुझाव देने के लिए एक समिति की नियुक्ति की 11 सितंबर 1929 को, और इसके अध्यक्ष सर फिलिप हरटॉग को बनाया गया। इसलिए इस समिति को हरटॉग समिति के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हरटॉग समिति 1927-29 की मुख्य सिफारिशें, सुझाव कौन कौन से थे जो हरटॉग ने दिए थे? तो इसमें बस 3 हेडिंग है। हरटॉग समिति ने प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, इन 3 पॉइंट्स पे अपने सुझाव दिए थे। ठीक है, शिक्षा संबंधी। तो फर्स्ट है प्राथमिक शिक्षा संबंधी क्या सुझाव दिए थे, देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा की न्यूनतम अवधि 4 वर्ष की जाए। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने में शीघ्रता ना की जाए। आप यहाँ पे देखो कि हरटॉग समिति ने ये कहा कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने में शीघ्रता ना की जाए। ठीक है, तो ये इसका एक दोष हो गया। आगे चल के आपको जब आप इसका मूल्यांकन करोगे, इसकी गुण दोष लिखोगे, इसकी विशेषताएं बताओगे, तो उसमें आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, जो भी इसमें आपको पॉइंट्स लगे कि हाँ ये ठीक है एजुकेशन से रिलेटेड, वो उसकी विशेषताएं हो जाएंगी। और जो लगे कि नहीं ये दोष है तो वो आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाए, और जिन प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था ठीक नहीं है उन्हें बंद कर दिया जाए। तो ये भी एक दोष हो गया। ठीक है, हरटॉग समिति ने ये कहा कि जिन प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था ठीक नहीं है उनको बंद कर दो। ये नहीं कहा कि उसमें सुधार करके उसको वापस से सही किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालयों में योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। प्रशिक्षित शिक्षकों से मतलब है यहाँ पे ट्रेन टीचर। ठीक है, जिन्होंने टीचर ट्रेनिंग की हुई है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जीवन उपयोगी विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए। मतलब ऐसे सब्जेक्ट हो जिनका यूज़ हमारी डेली लाइफ में हो। ठीक है, और प्राथमिक अध्यापकों की सेवा शर्तों में सुधार किया जाए और उनके वेतन बढ़ाया जाए। मतलब जो टीचर्स हैं प्राथमिक विद्यालयों के, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। ठीक है, उनकी सैलरी इंक्रीज़ की जाए। तो ये प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेकंड है माध्यमिक शिक्षा संबंधी क्या सुझाव दिए हरटॉग ने। तो
मिडिल स्कूलों के पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए तथा उसमें जीवन उपयोगी विषयों को स्थान दिया जाए। ये यहाँ पे सेम वही है जो प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड सुझाव दिए थे। ठीक है। फिर माध्यमिक स्तर पर सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए। सफल छात्रों को उनकी योग्यता एवं आवश्यकता के अनुसार उद्योगों की शिक्षा दी जाए। ठीक है, व्यवसायों की शिक्षा दी जाए। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक और तकनीकी विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। जैसे कंप्यूटर हो गया और भी कॉमर्शियल सब्जेक्ट हो गए, तो इनको माध्यमिक स्तर की जो शिक्षाएं हैं, माध्यमिक स्कूलों हैं, उनके सिलेबस में इनको शामिल किया जाए। ठीक है, कंप्यूटर और जितने भी हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, माध्यमिक विद्यालयों में उच्च शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। तो ये आपका प्राथमिक शिक्षा में भी यही सेम सुझाव दिया था कि जो टीचर होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए। ठीक है, प्रशिक्षित होने चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट है, शिक्षकों के वेतन बढ़ाया जाए और उनकी सेवा शर्तों में सुधार किया जाए और उन्हें बीच में ही ना निकाला जाए। ठीक है, मतलब उनकी जो जॉब हो वो परमानेंट हो। ठीक, तो ये माध्यमिक शिक्षा रिलेटेड था। एंड लास्ट हेडिंग है, उच्च शिक्षा संबंधी क्या सुझाव दिए थे, देखते हैं इसको। तो सभी विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं, लाइब्रेरी और लैब की उचित व्यवस्था की जाए। ठीक है, कुछ विश्वविद्यालयों में ऑनर्स कोर्स चलाया जाए और इनका स्तर जो है वो सामान्य कोर्स से ऊंचा हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि विश्वविद्यालयों में रोजगार कार्यालय खोले जाएं। ठीक, जो छात्रों को नौकरी के अवसरों की जानकारी दे और नौकरी प्राप्त करने में सहायता करे। यहाँ पे बात हो रही है प्लेसमेंट की। जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं, बीटेक और भी बहुत हैं। ठीक है, जिनमें बच्चों को प्लेसमेंट दी जाती है, मतलब उनकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ही उनको नौकरी दी जाती है। ठीक है, और इसमें लास्ट पॉइंट है, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के नियम कठोर बनाए जाए। केवल योग्य और सक्षम छात्रों को ही प्रवेश दिया जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरिट निकलती है, ठीक है, मेरिट के अकॉर्डिंग एडमिशन दिया जाए बच्चों को कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे दिया जाए। ठीक है, मतलब जो केवल योग्य और सक्षम छात्र ही हैं, एबल हैं जो, उन्हीं का एडमिशन हो पाए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा संबंधी जो हरटोंक समिति ने सुझाव दिए थे। ठीक है, तो आपको ये रटना नहीं है, आप एक एक बार पढ़ लोगे, पॉइंट वाइज आपको लर्न हो जाएगा इजीली। इसके बाद हरटोंक समिति का मूल्यांकन में आपको लिखना होता है उसकी विशेषताएं और उसके दोष। ठीक है, कि क्या इसमें अच्छा था और क्या इसमें बेकार था। ठीक है, तो गुण कौन कौन से हैं इसके, माध्यमिक स्तर की शिक्षा को परीक्षा प्रधान के स्थान पर व्यवसाय प्रधान बनाने पर बल दिया गया। मतलब जो बच्चों का उद्देश्य था वो बस ये था कि कैसे भी करके हमें नौकरी प्राप्त करना है। ठीक है, परीक्षा प्रधान के स्थान पर व्यवसाय प्रधान बना दिया, मतलब पढ़ो, जॉब लो, काम खत्म। ठीक है, फिर सेकंड है, उच्च शिक्षा में व्यावसायिक एवं तकनीकी विषयों पर बल देकर शिक्षित बेरोजगारी को बढ़ने से रोका। तो यहाँ पे शिक्षित बेरोजगारी है सेकंड पॉइंट। उच्च शिक्षा में व्यावसायिक एवं तकनीकी विषयों पर बल देकर शिक्षित बेरोजगारी को बढ़ने से रोका। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब है जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो ये शिक्षित बेरोजगारी हो गई। तो हरटोंक समिति ने उच्च शिक्षा में व्यावसायिक और तकनीकी विषयों को शामिल करके शिक्षित बेरोजगारी को बढ़ने से रोका। ठीक है, तो ये 2 इसके गुण हो गए। इसके अलावा आपने ऊपर जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये इसकी क्वालिटीज़ हैं, तो उस पॉइंट्स को भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हरटोंक समिति के दोष कौन कौन से थे, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने में शीघ्रता ना की जाए। ठीक है, मतलब जल्दीबाजी ना करें प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने में, तो ये इसका दोष हो गया जो हरटोंक समिति ने सुझाव दिए थे। और मिडिल स्कूलों के पाठ्यक्रम में धन उपार्जन संबंधी कौशलों का समावेश किया गया। ठीक, तो ये 2 इसके दोष हो गए, ये आपको करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी।
और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो VN स्टडी अकेडमी के नाम से है। उस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।